वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि आखिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और 3D वीडियो के हेल्प से समझते हैं। पहले हम एयर में से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन सबसे पहले नॉस्ट्रिल से होते हुए नसल पैसेज में जाता है और नसल पैसेज से फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स फूड पाइप और विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया दोनों से ही जुड़ा होता है। फेरिंग्स से ऑक्सीजन लैरिंग्स में जाता है और लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है एडम्स एप्पल से, ठीक है। और यहाँ से मतलब कि लैरिंग से ऑक्सीजन हमारा ट्रेकिया यानी कि वाइंड पाइप में जाता है और विंड पाइप से ब्रोंकी में जाता है। ब्रोंकी ये वाले पार्ट को हम ब्रोंकी बोलते हैं जो कि लंग से जुड़ा होता है। और ब्रोंकी से ब्रोंकियोल में और ब्रोंकियोल से ऑक्सीजन होते हुए बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं और वहाँ पर एल्वियोलाई में हमारा ऑक्सीजन चला जाता है और फिर से एल्वियोलाई से बहुत सारे कैपिलरीज जुड़े होते हैं। पतली पतली यानी कि पतली पतली नसें जुड़ी होती है और एल्वियोलाई से कैपिलरीज का डिस्टेंस मात्र 1 सेल जितना ठीक होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कैपिलरीज के अंदर जो आरबीसी है उसके पास चला जाता है। और आरबीसी में एक प्रोटीन होता है जिसे हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं और उस प्रोटीन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है। और हेमोग्लोबिन क्या करता है कि हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन होता है उसको बाइंड कर लेता है यानी कि होल्ड कर लेता है और होल्ड करके हमारे बॉडी ऑर्गन में जितने भी सेल है उनके पास ऑक्सीजन को ले जाएगा और उनको जाकर दे देगा और जितना एनर्जी बनाने के लिए मतलब दे देगा। और एनर्जी बनने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा उसको फिर से दोबारा ले लेगा होल्ड करके और सेम टू सेम उसी रास्ते से जिस रास्ते से ऑक्सीजन आया था उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। और एनर्जी बनने में बहुत कम से कम समय लगता है, नैनो सेकेंड से भी कम समय लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पहले हमारे सेल से ब्लड में आएगा। ब्लड के जो आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर एक हेमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, उस पे कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करेगा। कुछ प्लाज्मा भी होल्ड करके रखता है और उसको पहले कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में जाएगा और एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल में जाएगा और ब्रोंकियोल से ब्रोंकी और ब्रोंकी से हमारा चला जाएगा ट्रेकिया यानी कि वाइंड पाइप में और वाइंड पाइप से होते हुए लैरिंग्स में जाएगा, फिर से लैरिंग्स से फेरिंग्स में और फेरिंग्स से नसल पैसेज और नसल पैसेज से नोस्ट्रिल और नोस्ट्रिल के थ्रू हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो बाहर निकल जाएगा एक वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड को अपने नोस्ट्रिल से बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन बोलते हैं और ऑक्सीजन जब हम अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को इनहेलेशन बोलते हैं। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।